अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारी जो फ़्रॉक की है वो सेकंड पार्ट है। फ़र्स्ट पार्ट में हमने इस फ़्रॉक को बिल्कुल आपको स्टिच करके दिखा दिया था, किस तरीके से हमने नेक बनाए थे, स्लीव, और किस तरीके से हमने स्कर्ट जॉइन किया था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम ये सिंपल फ़्रॉक को किस तरीके से, जो हमारे घर पे जो फैब्रिक होते हैं, हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, हम उससे इस फ़्रॉक को किस तरीके से डेकोरेट करेंगे, किस तरीके से खूबसूरत बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको योयो बताऊंगी कि योयो किस तरीके से बनता है। बेसिकली योयो एक फ्लावर है। अच्छा ये देखें, मैंने ये फैब्रिक इसको राउंड में कट किया। आपको जितने साइज़ का योयो चाहिए अच्छा जी, मैं आपको पहले योयो बताऊंगी कि योयो किस तरीके से बनता है। बेसिकली योयो एक फ्लावर है जो बच्चियों के फ़्रॉक में इस्तेमाल होता है। यूरोप साइड्स में बड़ी गर्ल्स के फ़्रॉक्स में भी वो योयो का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ बच्चों के फ़्रॉक में इस्तेमाल इसको करते हैं। तो योयो के साइज़ होते हैं, मेरे पास ये नॉर्मल साइज़ है, जिसे मैं आप ग्लास का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो रख कर आप गोल कटिंग कर सकते हैं। आपको जितने बड़े छोटे चाहिए होते हैं उस साइज़ में आप इसको राउंड में कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको नॉर्मली ग्लास के जो ऊपर वाला एरिया उसको रख कर इसको गोल राउंड में कट कर दिया है। तो मेरे पास जो आया है वो है 3x3 का, ठीक है। सपोज ये 3x3 का मैंने राउंड में कट किया है। अच्छा जी, ये मेरे पास सुई धागा है। धागा हम हमेशा सिंगल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से डबल है लेकिन एंड में आके वो सिंगल हो रहा है। देखिए, मैंने सिंगल धागा ले, यहाँ पे इसको गिठान लगाना ज़रूरी है। अब हम अपना योयो बनाना स्टार्ट करेंगे। योयो के लिए हमें इसका बिल्कुल ये वाला सिरा, बिल्कुल एंड में नहीं, एंड से एक या दो सूत थोड़ा नीचे की तरफ रखकर हम नॉर्मल इसको रन स्टिच करेंगे। ये वाली सिलाई रन स्टिच कहलाती है। ये देखें, मैंने इसको कम्प्लीटली यहाँ से रन स्टिच किया है। देखिए, गौर से देखें, ये पूरा रन स्टिच हुआ है। मैंने इसको अच्छी तरीके से रन स्टिच किया। अब रन स्टिच करने के बाद मैं ये अपना ये वाला हिस्सा थंब मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। थंब रखने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से, इसका जो धागा है गिटान वाला वो भी मैंने लिया, इन दोनों को पकड़ के अब मैं इसको खींचना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये मेरे पास स्टार्ट में कुछ ऐसा लुक आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये फैब्रिक के दिख रहे हैं, हमारे पास एक सीज़र होता है, हम उसे इसको कट करते हैं तो ये धागे नहीं दिखते। आप लोग को जब करना हो तो आप लोगों ने ऐसा फैब्रिक लेना है जिसमें ये धागे ना हो, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से पहले कट करूँगी। कट करने के बाद पहले मैं इसको बिल्कुल मजबूती से टाइट बांध करके फिर मैं इसको सेट कर दूँगी। इस तरीके से नॉर्मल हम गिटान लगाते हैं। अब गिटान लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने कट कर दी हैं। अब इसको इस तरीके से इस तरीके से करते हैं। और अच्छा, अगर आपके पास मोती है तो यहाँ तरीके से टांगते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको अंदर की तरफ रखकर, अगर मोती वगैरह कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लगाते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें मोती या सितारा हम वो अटैच करते हैं तो इसमें और ज़्यादा फ्लावर्स का अच्छी तरीके से लुक आता है। ये फ्लावर ज़्यादातर यूरोप में यूज़ होता है, बड़ी लड़कियों के फ़्रॉक्स में भी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ फ़्रॉक्स ही पहनती हैं, छोटे बच्चों के फ़्रॉक्स में भी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चों के फ़्रॉक में इसको यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बो बताऊँगी कि बो हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये मेरा फैब्रिक है, ठीक है। इसकी मैंने लेंथ ली है 14 इंचेस, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो है 5 इंचेस। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओवरलॉक किया है। अगर आप लोगों के पास ओवरलॉक मशीन नहीं है, ये विड्थ वाले एरिया को आपने इस तरीके से फोल्ड करके पहले ही इन दोनों साइड्स को फोल्ड करके आपने पहले स्टिच करना है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको ओवरलॉक किया हुआ है। सपोज़ ये हमारे वो है, उसका सीधा हिस्सा है और ये हमारा उल्टी साइड है, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। इसको इस तरीके से रखकर एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैप करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड किया है। ये मेरे पास आ रहा है 3.5 इंचेस, ठीक है। अब ये इसका सेकंड हिस्सा वो भी इसके साथ ही ऐसे ओवरलैप होगा, तो इसका भी आएगा हमारे पास 3.5। ये देखिए, दोनों साइड हमारे पास 3.5 इंचेस है। ये इसका उल्टी साइड है कि हमारा फैब्रिक है
वाइट है, तो नहीं पता चला ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली हम पिन लगाते हैं, ठीक है। पिन लगाने के बाद फिर हम स्टिच करते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली यहाँ पे स्टिच करती हूँ तो मैं यहाँ पे पिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बिगनर्स हर हाल में यहाँ पे पिन का ही इस्तेमाल करें। मैं डायरेक्ट इसको स्टिच कर रही हूँ। और हम दूसरे साइड को भी स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी स्टिच हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। अच्छी तरीके से पलट देंगे और हम सीजर की मदद से इसके कोने निकालने हैं। आपके पास कोई भी चीज़ हो, कोना निकालना इसका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये देखें मैंने इसको इस तरीके से ओवरलैप कर लिया है। अब हमारा बो रेडी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा बो रेडी होने के बाद जो हमारा बो है वो आ रहा है 6.57 इंचेस, ठीक है। और इसकी जो विड्थ आ रही है वो हमारे पास आ रही है 4, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पलट दिया। अब हम यहाँ पर हमने सबसे पहले एक इस तरीके से एक पट्टी ली है, वो हमने पहले से स्टिच करके रख दी है। अब हम इसको इस तरीके से, अच्छा ये बहुत सारे तरीक़ों से हम बो को बनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर धागा लपेटते हैं, कुछ लोग इस तरीके से स्टिच वगैरह करते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपने इसको किस तरीके से करना है। देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से हमें इसको कितना लंबा छोटा रखना है, हम उस हिसाब से इसको सेट करेंगे। ये देखिए हमारा बो रेडी हो गया है और ये है हमारा योयो। इन दोनों को हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये है हमने ये अलग से फैब्रिक लिया हुआ है क्योंकि हमारे फ्रॉक है उसकी लेंथ छोटी है। अगर छोटी ना भी होती सम टाइम हम नीचे अलग फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के, ताकि वो खूबसूरत लगे। ये मैंने अलग से फैब्रिक लिया है जिसकी स्लीव और हमारे जो बैक है वो इसी फैब्रिक का है। अच्छा, मेरे पास जो फैब्रिक की लेंथ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से स्टिच करना है। ये हमारे जो फ्रॉक इसका फ्रंट है और ये सभी हमारा फ्रंट है, यानी फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखकर हमने ये जो गेजिंग है इसी के ऊपर ही हमने इसकी सिलाई करनी है। इतना सा मैंने छोड़ना है क्योंकि गेजिंग राउंड में आकर ही इसके साथ स्टिच होगा। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। कैदी सेट करके ही हमने इसको सिलाई लगानी होगी इसके।
ये देखें, मैंने इसको स्टिच कर लिया सीधे के ऊपर सीधा रख कर। अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी फ़्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लिया है। एक और से देखें इस तरीके से, ठीक है। इससे हमारी लेंथ भी आ गई है। ये मैंने आपको बो बनानी सिखाई थी, तो बो को हमने इस तरीके से यहाँ सेट किया हुआ है। आप चाहें इस बो को कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, अब आपके ऊपर है। ये हमारा योयो है। योयो को हमने इस तरीके से, अगर मोती वगैरह टांगते तो हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। इसके अंदर मोती या सितारा खूबसूरती के लिए कोई पर्ल्स वगैरह आ जाता है, आप इसको इस तरीके से सेट करके भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको नई फ़्रॉक सिखाएंगे। वो बड़ी खूबसूरत फ़्रॉक है जिसमें मैं आपको राउंड